बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप दिन में 3 से 5 मिनट या 7 मिनट तक लटकते हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर आपने अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी है तो भाई आप 10-15 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट लटका करें। तो भाई हाइट इससे इंक्रीज़ नहीं होती, ये एक मिथ है। और इसके अलावा इसके और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप लटकते हो तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है जिम फ्रीक्स जितने भी हैं, जितने भी वर्कआउट करने वाले बंदे हैं, उनको पता होगा कि पुलअप्स करना कितनी मुश्किल चीज़ है। पुलअप्स किसे कहते हैं? तो जब रॉड से बंदा लटक जाता है उसके बाद अपनी पूरी बॉडी का वेट जो होता है उसको ऊपर उठा के उसको पुलअप कहते हैं। तो जो पुलअप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। अच्छे खासे जो जिम के वर्कआउट करने वाले बंदे, जो एथलीट्स है, उनकी भी हवा टाइट हो जाती है, वो भी इतनी आसानी से नहीं कर पाते। तो जब आप डेड हैंग करोगे, आप अपने आप को मतलब आप डेली रूटीन में लटका करेंगे 3 से 5 मिनट तक, तो उससे ये जो पुलअप्स होते हैं ये मोर अचीवेबल हो जाते हैं, इनमें आसानी पैदा हो जाती है। आप इसको इसके चांसेस हो जाते हैं कि आप इसको अचीव कर सकें। अच्छा, ये तो जिम फ्रीक्स के लिए और जिम जाने वाले बंदों के लिए, वर्कआउट करने वाले लोगों के लिए बात हो गई। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब वो क्या है? तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है स्पाइन डीकम्प्रेशन। अगर हम देखें आजकल तो हर बंदा पूरा दिन बैठा रहता है, या वो ऑफिस में बैठा रहता है, या वो अपने घर में टीवी के सामने बैठा रहता है, या वो ड्राइव करने के लिए गाड़ी की सीट पे बैठा हुआ होता है। इसके अलावा अगर हम पूरे दिन के 24 घंटों को, पूरे दिन और रात के 24 घंटों को ले ले तो 8 घंटे उसमें से नींद की निकालें। इसके अलावा जितने भी बकाया के घंटे बच जाते हैं, इसमें वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा टाइम इसमें 1 घंटा अगर मैक्सिमम आप निकाल लें तो वो एक्टिव होंगे। इसके अलावा वो पूरा दिन बैठे ही रहते हैं। तो बैठने से आपके स्पाइन के निचले हिस्से पे जो लो बैक पेन का मसला होता है, बेसिकली प्रेशर पड़ रहा होता है, आपके स्पाइन पे स्ट्रेन पड़ रहा होता है, आपके जो लोअर बैक के मसल उसमें स्ट्रेन पड़ रहा होता है, आपके नेक में स्ट्रेन पड़ रहा होता है, आपके रेंज ऑफ मोशन के इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब स्ट्रेन पड़ता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं होती, ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उसकी वजह से आपके स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको लो बैक पेन और इस जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जब आप लटकेंगे तो आपके स्पाइन को टाइम मिलेगा रिकवर होने के लिए। आपके स्पाइन, बेसिकली आपका जो स्पाइन होता है वो डीकम्प्रेस होगा, जितना भी प्रेशर होगा वो हट जाया करेगा, आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव होगा, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, तो आपको लो बैक पेन जैसे इश्यूज़ या नेक पेन जैसी इश्यूज़ या लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जैसी इश्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2 पे आ जाता है आपका ग्रिप स्ट्रेंथ। अब ग्रिप स्ट्रेंथ, अब यंग एज में तो इतना फ़र्क इसमें नहीं पड़ता अगर ग्रिप स्ट्रेंथ ज़्यादा भी हो या कम हो, बट ओल्ड एज में मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। चाहे वो जार ओपनिंग से लेके अगर आपके हिल क्लाइंबिंग तक जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, इस सारों में आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाता है आपका शोल्डर। अगर आपके शोल्डर में कोई मसला है या आपके शोल्डर में पेन हो रहा है, स्पेशली रोटेटर कफ टियर की वजह से अगर आपको शोल्डर में पेन आ रहा है, तो उसके लिए डेड हैंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप लटकते हो तो उसकी वजह से आपके जितने भी शोल्डर के मसल्स हैं वो मोबिलाइज होते हैं, और जितने भी अगर रोटेटर कफ का मसला है तो उसमें डेड हैंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपके शोल्डर्स का रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, मसल स्ट्रेच होते हैं, तो मसल जब स्ट्रेच होंगे तो आपके स्पेसिफिक जगह पे जो होगी आपके, फॉर एग्जांपल अगर हम शोल्डर ले लेते हैं, तो अगर आपका ब्लड फ्लो जो है वहाँ पे इम्प्रूव होगा, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा तो आपको वहाँ पे मसले नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अपर बॉडी स्ट्रेच। अब अपर बॉडी में ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रेच पड़ता है। स्ट्रेच पड़ेगा तो मसल्स मोबिलाइज होंगे, मसल मोबिलाइज होंगे तो स्ट्रेच होने से आपका जो ब्लड फ्लो है इम्प्रूव होगा, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन का कोई लिमिटेशन नहीं आएगा, आपका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड नहीं होगा, तो आपका ओवरऑल अपर बैक जो होता है वो उसके साथ होता है, इन्हांस होता है उसकी हेल्थ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारे पास आ जाता है आपका पोस्चर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो बैठे रहते हैं या ऑफिस में, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो उनका पोस्चर ख़राब हो जाता है। एक तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है, उनका जो सर होता है वो नीचे आगे की तरफ आ जाता है, जिस पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, नेक पेन वगैरह, आपके जितने भी स्पाइन के साथ कनेक्टेड जगह हैं, जो छोटे छोटे मसल्स हैं, उनमें स्ट्रेन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें पड़ रही होती हैं। तो आपका जो पोस्चर होता है, सबसे पहले बात लो बैक
नेक पेन का और बैक पेन का सबसे बड़ी वजह जो है वो पोस्चर है। अगर आपका पोस्चर खराब होगा तो आपको ये मसले होंगे, अगर आपका पोस्चर ठीक होगा तो आपको ये मसले नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वो क्या करते हैं, पोस्चर करेक्शन गैजेट्स जो होते हैं, जितने भी स्प्लिंट्स होते हैं, जितने भी बेल्ट्स होते हैं, वो पहनना शुरू कर देते हैं। उसको उनको लगता है कि इन बेल्ट से या इन स्प्लिंट से हमारा जो पोस्चर होता है वो करेक्ट हो जाएगा, जब पोस्चर करेक्ट होगा तो ये दर्द वगैरह ये चीज़ें हमें नहीं होंगी। तो भाई उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसे करें कि सिंपल डेड हैंग किया करें, आप सिंपल अपने आप को लटका दिया करें। आपका बॉडी वेट जो होता है, अब स्पाइन डिकम्प्रेस होगा, जितनी भी मैंने चीज़ें पहले बताइए आपको ये सारी चीज़ें होंगी। तो जब आप डेड हैंग करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर हम इसे कंपेयर करें आप जितने भी गैजेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी इस तरह पोस्चर करेक्शन गैजेट ना लिया करें, उसके बजाय आप सिंपल 3 से 5 मिनट या मैक्सिमम अगर 7 से 10 मिनट आप करना चाहते हो या आपके पास टाइम है तो आप सिर्फ आप सिर्फ हैंग कर सकते हैं। हैंग से आपका ये सारे मसले हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, और आप सिंपल मुझे नीचे कमेंट में भी कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई आपका सजेशन हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आप मुझे वो सिंपल कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।